हेलो फ्रेंड, आई वेलकम टू स्टडी धवन। दोस्तों, हम अपने चैनल स्टडी धवन पे सभी लोगों का स्वागत करते हैं। दोस्तों हम यहाँ पे एक सीरीज लेकर कंटिन्यू कर रहे हैं दोस्तों, साइंस का। क्लास 9th के साइंस को हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे और बिल्कुल समाप्त करेंगे, कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो हम इससे पहले जो वीडियो दिए थे दोस्तों, उसमें हम इंट्रोड्यूस किए थे, इंट्रोडक्शन दिए थे उस चैप्टर का पूरा, कि हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या साइंस में, हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। तो देखिए दोस्तों, जो ये यूनिट नंबर फर्स्ट है, ये देखिए दोस्तों, ये लिखा गया है, इसे मिटा देते हैं, यहां लिखते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट। ये जो यूनिट नंबर फर्स्ट है, यूनिट नंबर फर्स्ट में क्या दिया है दोस्तों? केमिस्ट्री। देखिए ये यूनिट नंबर फर्स्ट, देखिए जो दोस्तों जो साइंस हम लोग का 9th क्लास का जो साइंस दिया गया है, वो यूनिट में बांट के दिया गया है। जैसे यूनिट नंबर फर्स्ट में क्या दिया है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री वो ऐसे नहीं कर रहा है, लेकिन उसमें जो दिया गया है दोस्तों, उसके आधार पे एक केमिस्ट्री है। उसके बाद यूनिट नंबर 2 है, यूनिट नंबर 3 है, यूनिट नंबर 4 है, यूनिट नंबर 5 है। तो हम ऐसे ही क्रम से यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ लेंगे, उसके बाद 2, 3, 4, 5 ऐसे करके हम पूरे 9th के साइंस को कवर करेंगे। तो हम पढ़ेंगे दोस्तों यूनिट नंबर फर्स्ट का केमिस्ट्री, 9th का लेसन नंबर 1। मतलब हम क्लास 9th का जो यूनिट नंबर 1 है, उसमें लेसन नंबर 1 पढ़ेंगे दोस्तों। और ये वीडियो कंटिन्यू आती रहेंगी दोस्तों। तो आप लोग थोड़ा सा दोस्तों इस पे शेयर करिए और लोगों को फैलाइए इसमें। बिल्कुल आप लोग यहाँ से कुछ आपको कुछ जानने को मिलेगा दोस्तों। बिल्कुल यहाँ से यदि आपको कुछ जानने को मिल रहा है दोस्तों, तो आप लोग बिल्कुल इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को लाइक शेयर कर सकते हैं बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने मैटर पे। दोस्तों हम चलेंगे, पढ़ेंगे कि हम लोग पढ़ना क्या है इसमें। देखिए दोस्तों, हम लोग को द्रव्य, मैटर या पदार्थ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए द्रव्य, मैटर या पदार्थ, सबसे पहले यही हेडिंग है। और ये हेडिंग होनी भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि हम लोग जो देख रहे हैं दोस्तों, एक बात आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए। जितनी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं या नहीं दिखाई दे रही हैं, जैसे हवा महसूस कर रहे हैं, वो दिखाई तो दे नहीं रही है। इसी तरह से दोस्तों आप समझने की कोशिश करिए कि जो चीज देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, वही द्रव्य है, लेकिन उसे परिभाषित हम कैसे करेंगे, ये समझने वाली बात है। ठीक है दोस्तों, आप लोग बस इतना समझिए कि जो चीज दिखाई दे रही है आपके ज्ञानेंद्रियों से, आप जो महसूस कर रहे हैं या देख रहे हैं, जो चीज दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही है, या आप महसूस कर रहे हैं, तो दोस्तों वही द्रव्य है। लेकिन हम इसको और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन द्रव्य को दोस्तों और थोड़ा सा हम पूरे ब्रह्मांड को समझ लेते हैं कि क्या हुआ है, ब्रह्मांड में क्या हुआ है। देखिए दोस्तों, पूरे ब्रह्मांड को 2 भागों में हम लोग बांट के स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं दोस्तों। एक है द्रव्य और दूसरा है ऊर्जा, यानी मैटर और एनर्जी। हम बता रहे हैं दोस्तों, जो ये दिया गया है, जो हम अभी लिखे हैं, ये वाला पोर्शन जो हम लिखे हैं, तो ये पूरे ब्रह्मांड को आप समझने की कोशिश करिए। हम लोग उतना डीप नहीं जाएंगे दोस्तों, लेकिन फिर भी हम क्लास 9th में पढ़ रहे हैं, तो हम उन चीजों को बिल्कुल आसानी से डिटेल से अध्ययन करेंगे कि हम यदि आगे चलते हैं और किसी भी स्टूडेंट के पास यदि हमारे से दोस्तों पढ़ रहे हैं रेगुलर, और किसी भी स्टूडेंट से आप कुछ भी चीजें पूछ लीजिएगा दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा कि हम कहां पर ऑनलाइन कोचिंग किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए, ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड में हम लोग ब्रह्मांड को, पूरे यूनिवर्स को 2 भागों में बांट के पढ़ रहे हैं। पहला द्रव्य और दूसरा ऊर्जा, मानी पहले को कहेंगे मैटर और दूसरों को कहेंगे एनर्जी। 2 भागों में बांट के पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम यहां से हम पढ़ेंगे क्या। देखिए हम दोस्तों मैटर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, इसको हम लोग थोड़ा इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम एक परिभाषा लिख दी है, ताकि आप लोग को समझने में, और इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। देखिए क्या लिखा गया, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान हो, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान हो, और जिसको अपनी इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, उसे द्रव्य कहते हैं। समझने की कोशिश करिए, कोई भी वस्तु हो जिसे आप देख पा रहे हैं,
कोई भी वस्तु हो जिसे आप देख पा रहे हैं, कोई भी वस्तु हो जिसे आप अपने अपने आंख से देख पा रहे हो या नहीं भी देख पा रहे हो या महसूस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं उस पे, तो समझ लीजिए कि वह द्रव्य है। कोई भी वस्तु, जैसे वस्तु है और इसे आप महसूस कर रहे हैं या देख पा रहे हैं, तो समझिए कि यह द्रव्य है। अपने आप समझिए, अपने आसपास जितना चीजें देख पा रहे हैं या महसूस कर पा रहे हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, हम रोजमर्रा में इसे देखते हैं और महसूस करते हैं, लेकिन बस एक नाम दे दिया गया है कि यह द्रव्य है और इसे ही नहीं समझ पाते हैं। लेकिन बस आप समझिए कि हम सबसे पहले देखिए दोस्तों, हम तो जानते हैं कि ये क्या है, ये हम देख रहे हैं कि ये मेज है, कुर्सी है, जंगल है, लकड़ी है, पेड़ है, लेकिन हम इसे कहेंगे क्या दोस्तों? इसे बांटा गया है किस तरह से, बस यही समझना है और कुछ नहीं समझना है। बहुत कठिन चीजें कुछ भी नहीं है। देखिए क्या कह रहा है द्रव्य, क्या कह रहा है कि द्रव्य किसे कहेंगे? जो चीजें देख पा रहे हैं और जो चीज देख पा रहे हैं और या नहीं देख पा रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे? द्रव्य कहेंगे। और उसमें भी थोड़ा सा डिटेल चला गया है कि देखिए जो चीजें हैं, कोई भी चीज देख रहे हैं तो उसमें कुछ आयतन होगा, कुछ आयतन घेरा होगा। देखिए वही बात कह रहा है कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, कोई भी वस्तु देख रहे हो वो स्थान घेरी रही है, जिसका द्रव्यमान हो उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, ये है। बस उसमें और थोड़ा सा डिटेल चला गया और उसे कोई हम द्रव्य कहते हैं। बस आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। जैसे ये वस्तु है, समझिए, तो ये वस्तु, इसको समझ लीजिए कि ये डिब्बा है, इसे समझने की कोशिश करिए। ये क्या है? एक डिब्बा है, ये बोतल है। ये बोतल देखिए दोस्तों, ये क्या कर रही है? इसमें कुछ, ये कुछ देखिए बोतल, ये कुछ, इसका कुछ आयतन होगा दोस्तों, ये कुछ ये स्पेस घेर रही है कि नहीं? वायुमंडल में कुछ स्पेस घेर रही है कि नहीं घेर रही है? बिल्कुल। इसका कुछ द्रव्यमान होगा, बिल्कुल होगा द्रव्यमान। तो इसी तरह से दोस्तों किसी भी वायुमंडल में पेन है तो यह स्थान घेर रही है कि नहीं घेर रही है? इसका कुछ द्रव्यमान है कि नहीं है? तो दोस्तों इसे द्रव्य कहेंगे। जैसे मैं ही, जैसे स्वयं को सोचिए दोस्तों, हम ही इस वायुमंडल में खड़े हैं, इस ब्रह्मांड पे खड़े हैं, तो कुछ हमारा मास होगा और कुछ हम स्थान घेरे हैं, तो यानी हम भी एक द्रव्य है, एक मैटर है, पदार्थ है। तो दोस्तों जो भी वस्तु, जितना वस्तु आप देख पा रहे हैं या महसूस कर पा रहे हैं, वो सभी, जितनी आप महसूस कर रहे हैं और देख रहे हैं, वो सभी की सभी वस्तुएं क्या हैं? द्रव्य हैं। देखिए दोस्तों ये द्रव्य लिखा गया है, जो स्थान घेरते हैं, जिसे आप महसूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या है? ठोस, द्रव, गैस। इन्हीं के रूप में आप लिक्विड को देख रहे हैं, या तो ठोस के रूप में, या तो लिक्विड के रूप में, या तो गैस के रूप में। इसी के रूप में आप फाइंड कर पा रहे हैं कि ये चीजें हैं और आप उनको क्या कर रहे हैं? उनको ही हम द्रव्य कर रहे हैं, इनको ही हम मैटर कर रहे हैं। ठीक ना? मैटर समझ गए? आज के आसपास ही सब चीज दिखाई दे रही है। हम जानते तो हैं दोस्तों, लेकिन बस उसका नाम नहीं जानते हैं कि इसे ही हम द्रव्य कहते हैं। बस आप समझ लीजिए, वरना जितनी चीजें आप देख रहे हैं इस ब्रह्मांड पे, वो सभी क्या है? द्रव्य है, मैटर है। ठीक है दोस्तों, तो ये द्रव्य जान गए दोस्तों। द्रव्य में और कुछ नहीं है, बस यही है। अब देखिए दोस्तों, इससे संबंधित हम कुछ फार्मूले को पढ़े। देखिए पदार्थ से संबंधित महत्वपूर्ण पद, मतलब पदार्थ से संबंधित कुछ परिभाषाएं, उनको हम पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा है? इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू मैटर। मैटर से संबंधित हम लोग पढ़ेंगे, द्रव्यमान को पढ़ेंगे और भार को पढ़ेंगे। यहां पर मास और वेट को समझने की कोशिश करेंगे कि मास किसे कहते हैं। देखिए मास किसे कहते हैं? मास को आप लोग समझने की कोशिश करिए। मास, देखिए इस फिगर को आप समझिए। मास क्या होगा? द्रव्य के, जो द्रव्य हमारा है, द्रव्य का मतलब कि जिसे आप अभी हम बताए हैं द्रव्य किसे कहते हैं, कि द्रव्य जो देख रहे हैं आप आसपास के सभी वस्तुओं को, जो स्थान घेरती है, जिसमें कुछ द्रव्यमान है, तो द्रव्य के, ये द्रव्य है, ये द्रव्य है। द्रव्य के वास्तविक मात्रा को, द्रव्य का इसमें द्रव्य का कितना वास्तविक मात्रा है, कितना रियल मात्रा है, उसी को ही हम द्रव्यमान कहेंगे, द्रव्यमान कहेंगे। आप ऊपर से रिलेट करने की कोशिश करिए। देखिए परिभाषा में भी हमने क्या लिखा है? किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की वास्तविक मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं। इसमें जिसमें द्रव्य उपस्थित है उसमें द्रव्यमान होगा ही होगा दोस्तों। तो उसी को हम क्या कहेंगे? द्रव्यमान कहेंगे। द्रव्यमान का मतलब समझिए दोस्तों कि हर वो चीज जो स्थान घेरती है, हर वो चीज जो स्थान घेरती है, जो वायुमंडल में, जो वायुमंडल में एग्जिस्ट करती है दोस्तों, वो रह रही है, एग्जिस्ट करती है, वो है, तो उसमें मास होगा, उसका द्रव्यमान होगा, उसका आयतन होगा, होगा ही होगा दोस्तों, कुछ ना कुछ होगा ही होगा।
तो यानी जो चीजें आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसमें ही ये क्या है, द्रव्य। देखिए दोस्तों, ये जो पदार्थ है, ये इसका समझिए कि होल है, ये समझिए कि ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, ये द्रव्य है, और इसमें क्या है, ये द्रव्यमान है। आप समझ गए, ये द्रव्य है, इसमें ये द्रव्यमान है। आप समझने की कोशिश करिए, द्रव्य में ही द्रव्यमान हम लोग निकाल लिए हैं कि ये कितने का है, ये द्रव्यमान कहते हैं। इसे 5 kg है, 10 kg है, इसकी यूनिट होगी दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, इसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, हम भार पढ़ेंगे। भार किसे कहते हैं? भार दोस्तों, इसे हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं, W से, और W बराबर क्या होता है, mg, ये होता है mg। तो ये देखिए, ये मास है, और मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों यम से। आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, मास को हम लोग यम से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं यम से। ठीक, तो ये देखिए, ये मास है, ये मास है, मास को ही हम द्रव्यमान कहते हैं दोस्तों, ये मास है। और ये क्या है, जी दोस्तों गुरुत्वाकर्षण है। आप समझने की कोशिश करिए, थोड़ी थोड़ी बातों को और समझिए कि जो ये जी है, जो ये जी दिया गया है, जो ये जी है, ये जो जी है, ये जी क्या है, ये जी को क्या कहते हैं? जी का मतलब ये हुआ दोस्तों, यहां पर देखिए हम लोग भार पढ़ रहे हैं। भार का मतलब क्या है, W बराबर mg। m का मतलब मास है, हम मास को पढ़ लिए हैं कि मास क्या है। हमको भार पढ़ना है कि भार किसे कहते हैं। भार का मतलब इसमें mg है, तो जी का मतलब क्या हुआ दोस्तों? जी का मतलब हुआ कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने गुरुत्वाकर्षण बल से अपने तरफ आकर्षित करती है। ये जी का मान है, और इस जी का मान 9.81 होता है। 9.81 होता है, जी का मान 9.8, वैसे इसको 9.8 ही रखते हैं दोस्तों। 9.8 जी का मान होता है। इतने से मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इतने त्वरण से खींचती है दोस्तों किसी भी वस्तु को। तो इससे यदि हम मास में गुणा कर देते हैं तो हमारा भार आ जाएगा दोस्तों। यानी कि मतलब भार हमेशा परिवर्तित होगा। भार समझिए कि जी का मान स्थान पे डिपेंड करता है। जी का मान कहीं अलग होगा, कहीं अलग होगा दोस्तों। जी का मान परिवर्तित होता है, ये स्थान पे डिपेंड करता है जो जी का मान है। और जब आगे जाएंगे दोस्तों तो हम लोग इसके बारे में, जी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन हम यहाँ पे परिभाषाओं को जान रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ी थोड़ी चीज आप समझिए और आगे चल के हम लोग धीरे धीरे इसे और समझेंगे। आप बिल्कुल सोच रहे हैं कि हमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन बस इसमें क्या पढ़े हम मैटर को पढ़ लिए हैं कि जो चीजें आप देख रहे हैं, जो चीज देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि वो कुछ ना कुछ स्थान घेरती है, उसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। तो क्या है दोस्तों? वो मैटर है, जिसे अपने ज्ञानेंद्रियों से महसूस भी कर सकते हैं। वो क्या है? मैटर है। अब द्रव्यमान को पढ़ लिए। द्रव्यमान क्या है? द्रव्य की वास्तविक मात्रा है। द्रव्य की जो ये द्रव्यमान है, देखिए द्रव्यमान है, और ये द्रव्य में से ही द्रव्यमान निकाला गया है। समझ गए होंगे कि जो द्रव्य का वास्तविक मात्रा है उसी को ही हम द्रव्यमान कहते हैं। और भार को समझ लिए। भार क्या है? भार W बराबर mg है। यही रिलेशन है दोस्तों, भार और मास में यही रिलेशन भी है। भार और मास में यही संबंध है। W बराबर mg। m क्या है? मास है। g क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है। पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। g का मान कितना है? 9.8 है। ठीक है दोस्तों, इतना आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो अगले ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूं यहाँ से आपको कुछ जानने को जरूर मिला होगा। धन्यवाद दोस्तों।